मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे तो मेरे अब्बू हमारे लिए बाजार से ये ठूठियों वाली फिरनी लाते थे। तब हम बड़े हैरान होते थे कि इसको उल्टा करने से ये गिरती क्यों नहीं। तो आज रबीउल अव्वल की मुनासबत से हम भी वही ठूठियों वाली फिरनी घर में बनाएंगे, वो भी बाजार से 25,000 गुना बेहतर प्योर दूध से। चलो फिर तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटी, सबसे पहले 3 लीटर दूध जो कढ़ाई में पकने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमने 1 कप चावल जो 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे उसको ब्लेंडर जग में डाल के अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर लेंगे। ये एक दरदरा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा तो इसको उठा के साइड पे रख लेंगे। दूसरी तरफ दूध हमारा पक रहा है तो इसमें डाल देंगे सबसे पहले इलायची और खोया डाल के इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। जब खोया हल हो जाए तो फिर जो चावल हमने ग्राइंड किए थे वो लाके ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे, साथ साथ चम्मच को चलाते जाएंगे और थोड़ा सा दूध जग में डाल के उसको अच्छी तरह से हिला के वो भी इसमें डाल देंगे ताकि जग अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। बस इसमें चम्मच को हिलाते रहना है और पकाते रहना है, पकाते रहना है, पकाते रहना है। मेरा मतलब है कि जब ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा फिर इसमें डाल देंगे हम चीनी और नारियल का चूरा डाल के दोबारा से चम्मच को हिलाते रहना और इसको पकाते रहना, पकाते रहना, पकाते रहना, पकाते रहना, पकाते रहना। मेरा मतलब है कि जब ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी ना, मतलब इसमें इस तरह से देखिए बबल्स उठना शुरू हो जाएंगे तो ये बबल्स जो है वो निशानी होती है कि हमारी फिरनी तैयार हो चुकी है। चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद इसको ठूठियों के अंदर फिल कर देंगे। मतलब कि नीम गर्म फिरनी आपने ठूठी के अंदर डालनी है ताकि फिरनी ठूठी के अंदर ही ठंडी हो। यार मैं तो इसको ठूठी ठूठी किए जा रहा हूँ, आप लोग अपनी जुबान में इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। बस इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हल्के हल्के बादाम रख देंगे और हमारी ठूठियों वाली फिरनी जो है बिल्कुल तैयार है।